हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैराट सभ्यता व गणेश्वर सभ्यता के टॉप 10 पीवाईक्यूज राजस्थान हिस्ट्री के। ठीक है, तो इसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी। तो बैराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की, चोल राज्य की, अर्जुनायन राज्य की। तो इसमें आंसर आएगा मत्स्य राज्य की। बैराट प्राचीन काल में मत्स्य राज्य की राजधानी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया जेल प्रेरी 2017 में, सेकंड ग्रेड उर्दू के एग्ज़ाम 2011 में और महिला पर्यवेक्षक 2019 में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दयाराम साहनी, नील रतन बैनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही थी? आहड़ की, बैराट की, गिलूंड की, भागौर की। तो इन दयाराम साहनी, नील रतन बैनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित की बैराट सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही थी। किस में रही थी? बैराट की में। ये क्वेश्चन आया हुआ है JEN इलेक्ट्रिक डिप्लोमा 2022 में। उसके बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है ये बताना है। बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थरों से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ है। ये स्थान कहाँ पर स्थित है? तो बीजक की पहाड़ी कहाँ स्थित है? बैराट में स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है राजस्थान पुलिस 2022 में, सेकंड ग्रेड मैथ एग्ज़ाम 2011 में। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की बैराट सभ्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैराट से संबंधित है। तो बैराट से भीम डूंगरी गणेश डूंगरी बैराट सभ्यता से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया महिला पर्यवेक्षक 2015 में और ARO एग्ज़ाम 2022 में। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना बैराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी के, डॉक्टर NR बैनर्जी के, DR भंडारकर के, RC अग्रवाल के। ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड 2017 में। तो बैराट का प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया है? तो यह किया गया है दयाराम साहनी के नेतृत्व में बैराट का प्रथम उत्खनन किया गया है। ओके, अब आप लोगों को बैराट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जो बैराट सभ्यता है वो कहाँ स्थित है? तो बैराट सभ्यता स्थित है राजस्थान के जयपुर में। ये पहले थी और अब स्थित है कोटपुतली बहरोड में आता है। ठीक है, नए जिलों के अनुसार कोटपुतली बहरोड में है बैराट सभ्यता। स्थित कहाँ पे है? बैराट सभ्यता के बारे में पढ़ेंगी। बैराट सभ्यता, तो इसकी स्थिति कहाँ पे स्थित है बैराट सभ्यता? तो पहले थी, कहाँ पड़ता था पहले? राजस्थान के जयपुर में और अब कोटपुतली बहरोड ज़िले में पड़ता है बैराट। कोटपुतली बहरोड ज़िले में, कौन से में? कोटपुतली बहरोड ज़िलों में बैराट सभ्यता पड़ती है। इसकी खोज किसने की थी? बैराट सभ्यता की खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1937 ईस्वी में। राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इसकी खोज कब की थी? सन 1937 ईस्वी में की थी। ठीक है, और उत्खनन का कार्य किसने किया था? उत्खनन का कार्य करने वाले थे NR बैनर्जी। NR बैनर्जी को बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं NR बैनर्जी को? नील रतन
बनर्जी के नाम से जाना जाता है। इसका फुल नाम है नील रतन बनर्जी। क्या है? नील रतन बनर्जी फुल नेम है। और किसने किया था उत्खनन? कैलाश नाथ दीक्षित ने। कैलाश नाथ दीक्षित ने इनका उत्खनन का कार्य किया था। उत्खनन करने वाले कौन थे? नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। और इनकी खोज करने वाले थे राय बहादुर दयाराम साहनी ने इनकी खोज की थी। ठीक है, तो ये खोज करने वाले थे। प्राचीन काल से ही मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में इसे जाना जाता है। तो इसे किसी राजधानी के रूप में जाना जाता है? मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ओके, जो बैराट सभ्यता है यहाँ पर मौर्यकालीन व महाभारत कालीन के अवशेष मिले। मौर्यकालीन व महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। मौर्यकालीन और महाभारत कालीन के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? तो बैराट सभ्यता से मिले हैं। इसके बाद ये जो बैराट सभ्यता है किस लिए प्रसिद्ध है? कि बैराट सभ्यता में क्या क्या है? बीजक की डूंगरी है, तो इसे बीजक की डूंगरी के नाम से जाना जाता है बैराट सभ्यता को। भोमली डूंगरी के नाम से, भोमली डूंगरी प्रसिद्ध है यहाँ की बैराट सभ्यता की। क्या प्रसिद्ध है? भोमली डूंगरी। एक है हनुमान डूंगरी, हनुमान डूंगरी। एक है गणेश डूंगरी। बैराट सभ्यता को बीजक की डूंगरी, बैराट सभ्यता में ये बीजक की डूंगरी, भोमली डूंगरी, हनुमान डूंगरी और गणेश डूंगरी ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, बैराट सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। तो प्राचीन युग की चित्रशाला ओके। उसके बाद चीनी यात्री जो हेनसांग थे वो भी यहाँ भ्रमण करने के लिए आए थे। तो चीनी यात्री हेनसांग कहाँ पे भ्रमण करने के लिए आए थे? बैराट सभ्यता में। चीनी यात्री हेनसांग ने भ्रमण किया था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा मिली है यहाँ पे बैराट सभ्यता में। गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा मिली है। ठीक है, मौर्यकालीन बाबरू शिलालेख मिला है यहाँ पर। कौन से काल का है? मौर्य काल का बाबरू शिलालेख। मौर्यकालीन बाबरू शिलालेख मिला है। ओके, नेक्स्ट चलते आगे। और क्या मिला है? 8 बौद्ध मठ मिले हैं। कितने मिले बौद्ध मठ? 8 बौद्ध मठ मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बैराट सभ्यता से 8 बौद्ध मठ मिले हैं। इसके बाद शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। शंख लिपि के प्रमाण भी कहाँ से मिले हैं? बैराट सभ्यता से। शंख लिपि के प्रमाण बैराट सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, अशोक स्तंभ व गोल मंदिर के अवशेष भी मिले हैं बैराट सभ्यता से। अशोक स्तंभ अशोक स्तंभ व गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं बैराट सभ्यता से। ओके,
उत्खनन में कितनी मुद्राएं मिली हैं? उत्खनन जब हुआ था बैराट सभ्यता का तो 36 मुद्राएं मिली थी। 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 36 में से जो 8 मुद्राएं हैं वो तो चांदी की पंचमार्क मुद्राएं हैं। चांदी की पंचमार्क मुद्राएं, ओके। और 28 मुद्राएं हैं वो हैं इंडो ग्रीक मुद्राएं, जिनमें जो 16 मुद्राएं हैं वो राजा मिनेंडर की हैं। किसकी है? राजा मिनेंडर की। पूछा जाता है कि राजा मिनेंडर की मुद्राएं कितनी है? 16 हैं। तो जो 16 मुद्राएं मिली है वो किसकी है? राजा मिनेंडर की, ओके। और क्या मिला है? बैराट सभ्यता से मिले हैं चित्रित शैलाश्र भी प्राप्त हुए हैं। बैराट सभ्यता से चित्रित शैलाश्र प्राप्त हुए हैं। तो बैराट सभ्यता के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब इसको एक बार स्टार्टिंग से कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। बैराट सभ्यता कहाँ स्थित है? तो बैराट सभ्यता स्थित पहले तो राजस्थान के जयपुर में स्थित थी, अब कोटपुतली भैरोड जिले में पड़ती है बैराट सभ्यता, ठीक है। इसकी खोज करने वाले थे राय बहादुर दयाराम साहनी ने इनकी खोज की थी सन 1937 ईस्वी में। उत्खनन कार्य किया था नील रतन बैनर्जी, NR बैनर्जी ने और कैलाश नाथ दीक्षित ने। तो खोज उत्खनन करने वाले नील रतन बैनर्जी और कैलाश नाथ जी थे और खोज करने वाले दयाराम साहनी थे, ठीक है। मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में जाना जाता है बैराट सभ्यता को। मौर्यकालीन व महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। बीजक की डूंगरी, भोमली डूंगरी, हनुमान डूंगरी, गणेश डूंगरी ETC यहाँ के प्रसिद्ध हैं। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है बीजक की डूंगरी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो बैराट सभ्यता को जाना जाता है। गणेश डूंगरी के नाम से भी बैराट सभ्यता, हनुमान डूंगरी, भोमले डूंगरी, ये सभी बैराट सभ्यता है, ठीक है। बैराट सभ्यता में स्थित है। प्राचीन युग की चित्रशाला मिली है यहाँ पे। चीनी यात्री हिंगशान ने यहाँ पे भ्रमण किया था। गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा मिली है। मौर्यकालीन भाब्रू शिलालेख मिला है। बैराट सभ्यता से 8 बौद्ध मठ मिले हैं। शंखलिपि के प्रमाण मिले हैं। अशोक स्तंभ व गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं। उत्खनन में 36 मुद्राएं मिले, जिनमें से 36 में से 8 जो मुद्राएं वो चांदी की पंचमार्क मुद्राएं और 28 जो हैं वो इंडो ग्रीक, जिनमें 16 मुद्राएं इंडो ग्रीक मुद्राएं हैं, जिनमें 16 मुद्राएं किसकी है? राजा मिनेंडर की हैं। चित्रित शैलाश्र प्राप्त हुए हैं यहाँ से। तो ये होगी अपनी बैराट सभ्यता। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हुए हैं। कहाँ पे उपस्थित है गणेश्वर सभ्यता के? भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में, सीकर में, उदयपुर में। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? सीकर में स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कहाँ स्थित है? सीकर में स्थित है। क्वेश्चन आया हुआ है 2nd ग्रेड 2011 में, 3rd ग्रेड एग्जाम 2004 में, महिला पर्यवेक्षक 19 में, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है? तो ताम्र संचयी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? गणेश्वर को, बागोर को, आहड़ को, गिलुंड को। तो गणेश्वर को ही जाना जाता है ताम्र संचयी के नाम से, ठीक है। तो ये PTI एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया है ग्रेड 3rd में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? नीम कथाना से, श्रीगंगानगर से, पलसाना से, रिंगस से। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए नीम कथाना से ही प्राप्त हुए हैं, ठीक है। 2nd ग्रेड एग्जाम 2011 में आया हुआ है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ है? HD साकड़िया के, AN घोष के, VN मिश्रा के, RC अग्रवाल के। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन हुआ है, बताइए। गणेश्वर सभ्यता को उत्खनन करने वाले थे RC अग्रवाल। यह क्वेश्चन लैब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल से, लोह युग से, ताम्र कांस्य युग से, पुरापाषाण काल से। तो गणेश्वर सभ्यता ताम्र व कांस्य युग से संबंधित है। यह क्वेश्चन पूछा गया है ARO एग्ज़ाम 2022 में।
लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2016 में, फर्स्ट ग्रेड जीके के एग्ज़ाम में पूछा गया 2022 में, असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर 2021 में पूछा गया है कि गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। तो गणेश्वर सभ्यता संबंधित है ताम्रकांस्य युग से संबंधित है। ठीक है, तो अब अपन एक बार गणेश्वर सभ्यता के बारे में और देख लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता ओके, कहाँ स्थित है? सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में स्थित है। ओके, कहाँ स्थित है? सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में। ओके सॉरी। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर सभ्यता स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो नदी का नाम है कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में कांतली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, खोज करने वाले कौन थे गणेश्वर सभ्यता की? गणेश्वर सभ्यता की खोज करने वाले थे आर.सी. अग्रवाल व विजय कुमार ने इनकी खोज की थी। कौन सी सन में की थी? 1977 से 1978 में खोज की थी ईस्वी में। ठीक है, तो किसने की थी? आर.सी. अग्रवाल ने, विजय कुमार ने खोज की थी। ओके, और ये जो गणेश्वर सभ्यता है इसके उपनाम यानी किस नाम से इसे जाना जाता है? तो इसे एक तो अपन ने क्वेश्चन में पढ़ाई है अभी, ताम्र संचयी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से। और एक जाना जाता है ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से भी गणेश्वर सभ्यताओं को जाना जाता है की जननी। ओके, और एक है पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व के पुष्कर के नाम से भी गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है, पुरातत्व का पुष्कर। यहाँ पर 99% तक शुद्ध सोना मिला है। और क्या मिला है? तांबे के बाणाग्र व मछली पकड़ने के, और क्या मिला है? तांबे के बाणाग्र व मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। ओके, फिर अपन चलते हैं और क्या मिला है? कपिशवर्णी मृदभांड मिले हैं। कपिशवर्णी मृदभांड कहाँ से मिले? गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं कपिशवर्णी मृदभांड। कपिशवर्णी मृदभांड कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। फर्स्ट जो है हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन। ठीक है, और दूसरा टाइप है इसका लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। एक तो है हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और एक विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। तो लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन मिले हैं। ठीक है, ये कपिशवर्णी मृदभांड के 2 टाइप है। लाल रंग के पतले बर्तन मिले हैं और दूसरे मिले हैं विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। ये कपिशवर्णी मृदभांड है। ठीक है, और क्या मिला है? 200 ताम्र आयुध मिले हैं। 2000 ताम्र
आयुध मिले गणेश्वर सभ्यता से। पत्थर के बांध मिले हैं, पत्थर के बांध मिले गणेश्वर सभ्यता थे। ओके। मकान व बस्तियों के निर्माण में पत्थर का प्रयोग हुआ है, ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मकान व बस्तियों के निर्माण में पत्थर का प्रयोग हुआ है, ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। मकान और बस्ती में पत्थर का प्रयोग हुआ है, ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। मर्तबान और क्या मिले हैं? मर्तबान, कलश गणेश्वर सभ्यता से मिले और ढक्कन हांडी, ढक्कन हांडी। ओके, ये मिली है। और ये जो गणेश्वर सभ्यता है इसे पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता या ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है? पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता या फिर ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गई अपनी गणेश्वर सभ्यता। अब इसे भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के नीमकाना थाना तहसील में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो कांतली नदी के किनारे स्थित है। खोज की थी आर.सी. अग्रवाल ने, विजय कुमार ने। उपनाम इनका ताम्र संचयी और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी पुरातत्व का पुष्कर से कहा जाता है। 99% तक शुद्ध सोना मिला है। तांबे के बाणागर में मछली पकड़ने के कांटे मिले। गणेश कपीश्वरनी मृदभांड मिले। कपीश्वरनी मृदभांड 2 प्रकार के मिले। एक तो मिला है हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, और दूसरा है लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन मिले हैं। उसके बाद 2000 ताम्र आयुध मिले हैं। पत्थर के बांध मिले हैं। मकान व बस्तियों के निर्माण में पत्थर का प्रयोग किया गया है। गणेश्वर सभ्यता में किसका प्रयोग किया है? पत्थर का प्रयोग किया है, ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। पत्थर का प्रयोग किस सभ्यता में? गणेश्वर सभ्यता में किया गया है। मर्तबान, कलश मिले, ढक्कन हांडी पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता या ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है। तो यह भी अपनी बैराट सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। अब इसके बाद अपनी एक क्लास और बचेगी जिसमें अपन बैराट सभ्यता के और जो बाकी बचे हुए PYQ क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।